अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी और आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी। और आज नाज़रीन हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से जो शेड्यूल आया है उसमें मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं आगाज़ में आपको बता दूँ, फिर आगे चलकर हम इस पर बातचीत करेंगे कि क्या सिफ़ बंदी हो रही है सेनेट के अंदर, किस पार्टी ने क्या प्लानिंग कर रखी है या आने वाले दिनों में इसमें क्या तब्दीलियाँ आनी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो 12 और 13 फरवरी को जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर हैं वहाँ नामजदगी कागजात जमा करवाए जाएंगे और 14 को फरवरी को जो है वो लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर दी जाएगी। कागजात नामजदगी जाँच पड़ताल 15 ta 16 फरवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में अपील 18 फरवरी तक दायर की जा सकेगी और अपीलों को निपटाने की आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा जो फहरिस्त है वो 21 फरवरी को आवेज़ा की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 22 फरवरी मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को आवेज़ा की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक मुकाबले से दस्तबरदार हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सेनेट के 48 नशस्तों के लिए इंतखाबात 3 मार्च को होंगे, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग स्टेशंस होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को कहा है कि उम्मीदवारों के पार्टी टिकट को कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक किया जाए। तो ये अब जिस तरह पहले कयास आरायाँ हो रही थी कि ये कब होने जा रहे हैं सेनेट इंतखाबात, टाइम पर होंगे, टाइम से पहले होंगे, किस तरह होना चाहिए, तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जब वफाकी हुकूमत ने ये प्लान बनाया था कि वो सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराएंगे, तो इस पर तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़े बता दिया था कि इंतखाबात जो हैं या तो फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के आगाज़ में हो सकते हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते में ये हो रहा है। और बात करें जब हम सिंध की, तो सिंध से मुंतखब जो 11 सेनेटर्स हैं वो अब इस इलेक्शन में रिटायर हो रहे हैं और सिंध असम्बली की नई मुद्दत के लिए सेनेटर्स का इंतखाब जो है वो होगा, जिसमें 11 सेनेटर्स सिंध असम्बली से आएंगे। इस सिलसिले में सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़ तो जारी है और सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन के नामों के जो उम्मीदवार हैं उनको अभी तक हतमी शक्ल दे रहे हैं। अभी तक फ़ाइनल लिस्ट किसी भी तरफ से नहीं आई। आज का दिन है और कल का दिन है, 2 दिनों में हमें पता लग जाएगा कि किस किस ने उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और किस किस उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी किया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स जबकि MQM के 4 सेनेटर्स आइंदा माह रिटायर हो रहे हैं। और रिटायर होने वालों में पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक हैं, इस्लामुद्दीन शेख हैं, ज्ञान चंद हैं, शेरी रहमान हैं, सलीम मांडवी वाला हैं, ससी पली जो हैं और फारूक एच नायक शामिल है। जबकि MQM की खुशबख्त शुजात, मोहम्मद अली सैफ, निगहत मिर्ज़ा और मियाँ अतीक शेख रिटायर हो रहे हैं। सिंध असम्बली के 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर इंतखाबात होंगे। सिंध असम्बली में 24 अरकान जो है वो जनरल नशस्त पर 1 सेनेटर मुंतखब करेंगे। ये जो फार्मूला होता है, जिस तरह इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो उस तहत ये सेनेट के इंतखाबात होते हैं सूबाई असम्बलियों से। तो सिंध के अंदर एक जो सेनेटर होगा वो 24 मेंबरान के वोट पर मुंतखब होगा जो जनरल सीट होगी, जबकि ख़वातीन और टेक्नोक्रेट नशस्त के लिए 56 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनके जो नाम आ रहे हैं उसमें यह है कि शेरी रहमान, फारूक एच नायक, सलीम मांडवी वाला और इस्लामुद्दीन शेख को एक बार फिर सेनेट के टिकट दिए जाएंगे और दोबारा उनको सेनेट में भेजने के लिए पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है। जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह को सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। जबकि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी भी नाम ज़ेर गौर हैं जो अभी तक फ़ाइनल नहीं हुए और आइंदा एक आध दिन में वो सारा कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। इलेक्शन के दौरान TLP के 3 और MQM के MMA के 1 रुकन जो हैं वो उनका किरदार बड़ा अहम होगा और देखेंगे कि उस हवाले से वो किन को वोट देते हैं। तो ये एक जोड़ तोड़ का सिलसिला बहरहाल जारी है, तेज़ी इसमें आ चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी। जहाँ तक बात थी उस सदारती रेफरेंस की जिसमें ये कहा गया था कि जो है शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होने चाहिए और उस मौके पर जब
सेनेट इलेक्शंस मतलब दर पे हों, उस वक्त एक वीडियो का आ जाना और जिसमें वो हार्स ट्रेडिंग को उसमें दिखाया गया कि किस तरह मेंबरान को पैसे देकर वोट ख़रीदे गए थे। तो ये तो खैर हमारे जो सेनेट इंतखाबात हैं वो उसकी तो पूरी तारीख ही यही है कि उसमें हार्स ट्रेडिंग होती है और एमपीएस की बोली लगती है और फिर वो उसमें बिकते भी रहें। और इस तरह पिछली आप इलेक्शन में देखें जो सेनेट का, तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने एक आध ज़्यादा सेनेटर अपना मुंतखब करा लिया था, जबकि बात वो समझ से बालातर थी कि जितने पीपल्स पार्टी के वोट नहीं थे तो कैसे ज़्यादा आ गए। तो इस बार भी बहरहाल सेनेट के अंदर तब्दीलियाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब होता है और हर 3 साल के बाद आधा ऐवान जो है वो रिटायर कर दिया जाता है। तो आधा अब जब ऐवान रिटायर होने को है सेनेट का, तो उसमें ये होगा कि अब इस वक्त जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन जमातों की अक्सरियत है, पीटीआई की अक्सरियत उसमें नहीं है, सिर्फ 2 सेनेटर्स हैं पीटीआई के। लेकिन अब आने वाले इलेक्शंस में वो जिस तरह होने जा रहे हैं, तो उसमें अब पीटीआई काफ़ी अक्सरियत से आ जाएगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जो जिस पोजीशन में है वो कि पंजाब में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल के ले आएगी। अब उसके इम्कान है कि वो सिंध से भी निकाल लेगी और बलूचिस्तान और केपी से भी वो सीट्स ले आएगी। कौमी असम्बली के जो वहाँ इस्लामाबाद की जो 2 नशस्तें हैं वहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी ने तो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को वहाँ उम्मीदवार का बनाने जा रही है, तो वहाँ ज़रूर एक दिलचस्प मुकाबला हमें नज़र आएगा। लेकिन जो इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं है समझने के लिए कि इस 3 मार्च के बाद जो सेनेट का जो रिज़ल्ट सामने आएगा उसमें लग ये रहा है कि पहले नंबर पर सेनेट में अब आ जाएगी तहरीक इंसाफ और फिर दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, फिर इस तरह होगा। तो आने वाले दिनों में, यानी कि ये जब पीडीएम की जो तहरीक चल रही थी तो उसमें सारा कुछ ये जो मामला हो रहा था, पीपल्स पार्टी बड़े मोहतात अंदाज में चीज़ें अपने अपने कार्ड्स जो है वो खेलती रही। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि वो सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम कि हम पूरी सब जमातों का जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा जो वेट है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के पास है, और वो इस सेंस में है क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए, वो इसलिए वो तो आखिरी तीर भी चला सकते हैं, और मुस्लिम लीग नून के लिए भी खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए सिंध हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी ने ये तो सोच रखा था कि वो इतनी बड़ी कीमत क्यों अदा करें, और वो भी नवाज़ शरीफ के लिए और फजल रहमान के लिए। तो पीपल्स पार्टी का यही जोर रहा कि हमें सेनेट इंतखाबात लड़ने चाहिए, और ख़ैर वो लड़ने जा रही हैं। तो अब जहाँ तक मामला हार्स ट्रेडिंग का है तो वो इस बार भी देखते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, लेकिन इम्कानात कम हैं कि कोई शो ऑफ हैंड हो इसमें, क्योंकि उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और फिर उसके साथ साथ जिस तरह ये वीडियो सामने आया, तो वीडियो स्कैंडल जो है उसके बाद भी काफ़ी जो हैं वो चीज़ें अब थोड़ा मोहतात तरीके से होंगी, लेकिन पीटीआई के अंदर ख़ुद नाराज़गियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। पंजाब के अंदर कुछ एमपीएस नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि पंजाब में वहाँ पर तकरीबन कोई 11 या उससे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में वोटर्स चाहिए होंगे एक सेनेटर के लिए, तो वहाँ काफिले के वो जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम हैं। तो इसलिए 8-10 मेंबर्स ज़्यादा जो हैं वो मिला रही है पीटीआई, और वो काफिले के उम्मीदवार होंगे कामिल अली आगा, जिनका नाम लिया जा रहा है कि उनको वोट देंगे। तो जिस पर भी पीटीआई के अंदर ये इख्तलाफात मौजूद हैं कि पीटीआई के लोग अपने ही कैंडिडेट को वोट करें, वो अपना वोट देकर 6 साल के लिए काफिले के उम्मीदवार को क्यों मुंतखब करें। तो जिस पर भी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे ख़्याल में इस हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी वो इस हवाले से बड़ी गुरू जमात है कि उसको पता है कि ये जोड़ तोड़ कैसे करनी है। आसिफ जरदारी साहब बड़े माहिर हैं इस सारे मामले में। तो पीपल्स पार्टी हर कार्ड इस्तेमाल करेगी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब कराने के लिए वहाँ उसको उम्मीदवार लेकर आना भी अपनी जगह पर ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। लेकिन अब वो जो पूरा मामला, जो माहौल गर्म था इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के हवाले से ये बताया जा रहा था कि पीडीएम नहीं चाहती कि सेनेट इलेक्शन हो, हुकूमत चाहती है कि वक्त से कबल सेनेट इंतखाबात हो जाएं। बहरहाल अब शेड्यूल आ चुका है, और अब इस पे सब जमातें सर जोड़ कर बैठ गई हैं। देखना ये है कि अब ये आने वाले दिनों में क्या बनता है। मेरे ख़्याल में सेनेट इंतखाबात के बाद ये पीडीएम के लिए भी
एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि उसका मुस्तकबिल के बारे में शायद हमें पता लगे, या तो फिर वो पीडीएम का मुस्तकबिल बड़ा शानदार हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर पीडीएम शायद सेनेट इलेक्शन के बाद या उससे कुछ दिन पहले ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और शायद वो उसका पूरा वो डिफ्यूज़ हो जाए पूरा मामला। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी आप देखें कि सेनेट के अंदर पीटीआई के इत्तेहादी चेयरमैन है तो डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं। आने वाले दिनों में यही ऑफ़र पीपल्स पार्टी को हो भी सकती है, और अगर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आती है, बातचीत होती है, तो शायद पीटीआई के साथ मिलकर वो सेनेट चेयरमैन अपना ले आएँ और डिप्टी चेयरमैन पीटीआई को या किसी और जमात को दे दें। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो एक ही वक्त पर जो है ना वो पिच के दोनों तरफ खेल रही है, पीडीएम के साथ भी है और बैकडोर उनके राब्ते हुकूमत के साथ भी हैं। तो बहरहाल ये है कि एक इतनी बात मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध के अंदर एक बार फिर यही होगा कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो सिर्फ सिंध से ही ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर मुंतखब होंगे, तो जिसमें 3-4 नाम जो मैंने लिए वो शेरी रहमान, फारूक नायक, इस्लामुद्दीन शेख, तो इस तरह उनको सोचा जा रहा है कि एक बार फिर उनको वहाँ से मुंतखब कराया जाए दोबारा। लेकिन कुछ और भी उसमें चेहरे इन हो सकते हैं, और वो भी लोग, उनका ताल्लुक़ सिंध से नहीं होगा, मुल्क के किसी दूसरे सूबे से होगा, लेकिन उनको सिंध असम्बली से मुंतखब कराएगी पीपल्स पार्टी। तो एक बार फिर वही इस तरह की सारी चीज़ें होंगी, और फिर वही जो सेनेटर तो सिंध से मुंतखब होता है, लेकिन वो उन पीपल्स पार्टी के उन सेनेटर्स को हमने कभी सिंध के हवाले से सेनेट में बात करते हुए नहीं देखा। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें रिवायती रहेंगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त सेनेट इंतखाबात के हवाले से मॉरली तौर पर कुछ हमें ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है, लेकिन 3 मार्च को मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। बस वेट करते हैं, देखते हैं। और बहरहाल मेरे ख़्याल में वही माजी की तरह वही हमें सेनेट में तमाशा नज़र आएगा, और फिर इलेक्शन के बाद वही हार्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात हमें नज़र आएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और व्लॉग के साथ।